हे फ्रेंड्स, हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ मिस्टर एंड मिसेस सबलियाल। सो कैसे आप सभी लोग? आप लोग अपना कमेंट करके बता देना। मैं तो बिल्कुल सही हूँ भगवान की दया से। तो अभी स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस सबलियाल। सो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आप लोगों को जैसे कि पता ही है, जिसने पुराना व्लॉग देखा होगा, मतलब कि एक दिन पहले का, कल का, तो उनको पता ही होगा कि मैं नानी लोगों के घर गई थी। और आज मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी 10 तारीख को, नानी लोगों के घर से आने की बाद वाली। तो फिर उसके बाद मैं और शिवम गए थे वहाँ से मार्केट, तो कपड़े वपड़े लाए और थोड़ा सा शॉप के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने दिन का कोई भी शूट नहीं किया। फिर उसके बाद अभी हम लोग आ रखे थे यहाँ नानी लोगों के घर में, मतलब कि इनकी नानी लोग, मेरे हस्बैंड की नानी लोगों के घर में। तो ये रुद्रू और नब्बू है। जो रुद्रू के दांत हिल रहा था, तो नानी ने बोला कि इसका दांत तोड़ दो। तो फिर ये चेक कर रहे थे कि रुद्रू का दांत हिला है नहीं हिल रहा। तो रुद्रू का दांत देखा, अभी नहीं टूटने वाला नहीं था। तो फिर बस चले गए वो नानी से मिलने ऊपर। और ये यहाँ नब्बू रुद्रू खेल रहे हैं पूंछ वूछ बना के। पता नहीं नब्बू के स्कूल में, मतलब कि क्लास में ये मंगाया होगा, ये जो इसके हाथ में है ये। तो इससे कोई योगा वोगा कर रहे थे वो लोग स्कूल में, तो ये मंगा रखा था। तो इससे खेल रहे हैं ये दोनों के दोनों। दीदी आप वो वाली चप्पल पहन लो ना। हाँ दीदी की नई चप्पल आ रही है। दीदी की चप्पल टूट गई। दीदी तो फिर हम लोग आ गए यहाँ नानी लोगों के घर से अपने घर। और यहाँ पर ये ना मूली और प्याज है। तो ये मूली हम लोग लेके आए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही होगा शायद, जब हम लोग हाट में गए थे तो वहाँ से लेके आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है मूली और प्याज। और मतलब कि इनका सैलेड ज़्यादा पसंद है, खीरे से ज़्यादा इनको यही वाला सैलेड पसंद है। तो वो अपने लिए खुद ही काटते हैं सैलेड की हमें टेंशन नहीं होती काटने की। तो खुद ही काट देते हैं जब खाना होता है। और जब कभी कभी मन नहीं होता है तो तब हमें भी नहीं काटने के लिए बोलते हैं। तो बाकी ये देखिए, ये पापड़ मैं भून रही हूँ। इन्होंने मेरे को बोला कि मैं ये सैलेड काटता हूँ, तो पापड़ भून। तो अपना मिक्स कर रहे हूँ सैलेड में, नमक मिर्च जो भी करते हैं, और नींबू वींबू लगा के निचोड़ के। तो ये देखिए, ये जो वो श्री राम वाला पापड़ नहीं आता है उड़द की दाल का, ये वाला टेस्टी होता है। इसके अलावा दूसरा भी आता है बिल्कुल येलो ही पैकेट में, पर वो ना खाने में अच्छा नहीं होता। टेस्ट से पता चल जाता है कौन सा अच्छा वाला है। मतलब कि जो असली श्री राम है, एक श्री राम के नाम से ना दूसरा भी आता है, वो डुप्लीकेट होता है शायद, क्योंकि वो टेस्ट में अच्छा नहीं होता है ना। तो मैं पापड़ भून रही हूँ और थोड़ी सी कचरी भी भून रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है कचरी और मेरे हस्बैंड को पसंद है पापड़ ये वाले। वैसे मुझे भी पसंद है, मतलब दोनों ही मिक्स करके खाएंगे। बाकी मैं भून देती हूँ। और जो खिचड़ी दिख रही है, तो मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले ही बता दिया था कि मैं वहाँ से, मतलब कि नानी लोगों के घर से, तो हम लोग, मैं और शिवम ना जल्दी आ गए थे टाइम से। फिर पर उसके बाद हमने बाइक उठाई, फिर वहाँ मतलब नानी लोगों के घर में थी बाइक। तो पहले हम लोग नानी लोगों के घर गए, थोड़ी देर बैठे, वहीं पर हो गई थी वैसे तो शाम ना 3-4 बज गए थे। फिर उसके बाद वहाँ से बाइक लेकर के हम लोग गए मार्केट। तो थोड़ा दुकान के लिए कपड़े वपड़े लाने थे, तो कपड़े वपड़े लेके आए बस। और फिर ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। फिर दुकान में लाई, मैं कपड़े एक दुकान में रखे, फिर उसके बाद दूध लिया, तब गए हम लोग घर। तब आए ना, और फिर उसके बाद नानी लोगों के घर गए थोड़ी वहाँ मिलने के लिए। फिर बस हो गई थी इतनी लेट। तो फिर अब खा रहे हम लोग खाना लेट में ही। तो स्वामी ने बना दिया था आज खिचड़ी, मतलब कि वो सॉरी पुलाव। वैसे ना मैं इसको खिचड़ी बोलती हूँ। मतलब हम लोग ना वहाँ पे मम्मी लोग के वहाँ पे, जब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, हम लोग इसको भी खिचड़ी बोलते थे बस।
फ़र्क उतना होता था, एक को बोलते थे हम सूखी खिचड़ी, एक को बोलते थे गीली वाली खिचड़ी, क्योंकि पुलाव उसको बोलते हैं हम लोग जो वो होता है जो चावल को छौंक के बनाते हैं ना, उसको हम लोग पुलाव बोलते हैं। बाकी इसको हम खिचड़ी बोलते थे सूखी वाली, और जो दूसरी वाली बनाते हैं वो उसको गीली वाली खिचड़ी बस। और पर यहाँ पर हम लोग इसको पुलाव बोलते हैं, तो बस पुलाव ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड गुस्सा करते हैं इसको पुलाव, वो खिचड़ी बोलने से, बोलते हैं ये पुलाव है, खिचड़ी मुझे पसंद नहीं है, खिचड़ी मत बोला कर इसको। तो अच्छा चलो ठीक है, बातें हो गई बहुत, और मैं अभी अपने लिए तल रही हूँ कचरी। तो किसको ये कचरी ज़्यादा पसंद है खाने में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझको तो बहुत पसंद है। तो ये देखिए कितनी टेस्टी वाली खिचड़ी पुलाव जो भी बोलते हैं ये बना हुआ है। तो ये देखिए, और फिर अभी हम लोग खाते हैं ये खाना फटाफट से, टेस्टी टेस्टी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये पुलाव। तो अच्छा, आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके साथ आप लोगों को क्या पसंद है। कई लोग इसे दही में खाना पसंद करते हैं, कई लोग छाछ में, और कई लोग घी में, मेरे तरह। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खाना पसंद है ये, वो भी घी में, वो भी गाय का घी। मुझे भैंस का घी पसंद नहीं है, मैं तो गाय के घी में ही खाती हूँ। तो हमने गाय का ही दूध लगा रखा है, तो इसलिए हमारा घी भी येलो ही कलर का होता है, क्योंकि ये गाय का घी है, गाय का घी येलो कलर का ही होता है ना। तो अब तो मैं खाती हूँ इसको फटाफट से, कचौरी पापड़ और घी में, और इसके साथ लेती हूँ सैलेड, और फटाफट से खाती हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। टेस्टी टेस्टी खाना। हाँ, तो बस मैंने सोचा था खाना खाऊंगी, उसके बाद अब कोई वीडियो आज की शूट नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी थक भी लग गई थी, और फिर उसके बाद नींद भी आ रही थी। खाना वाना भी खाना खाने के बाद तो मन ही कहाँ करता है ना काम करने का, मतलब कि और कुछ भी काम ना, मन करता है सो जाओ, और रात में तो ज़्यादा ही होता है, थक लग जाती है ना क्योंकि। और फिर ऊपर से तो आज मैं मार्केट भी गई थी, तो पर क्या हुआ, काम तो हो नहीं था एज़ यूजुअल। जैसे क्या होता है ना कई बार कि मैं रात में क्या होता है कि खाना वाना जैसे बनाना नहीं होता है जिस दिन, मैं उस दिन या तो मेरे लिए कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। जैसे या तो मैं सिलाई का हो जाता है काम, वो करने लग जाती हूँ, या फिर कुछ और काम रह जाता है जैसे सफाई वफाई करने का, क्योंकि बाकी दिन तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है क्लीनिंग व्लीनिंग करने का। यह तो उस टाइम होता है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ, खाना बन रहा है, चलो ठीक है, बनाते बनाते साथ में ये भी कर लो। पर यह तो कभी इस टाइम पे होता है कि जैसे स्वामी ने खाना बनाना है, आज मेरा कुछ काम नहीं है, तो बस उस दिन क्या होता है मैं सफाई वफाई ये सब कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना एक जगह से छुट्टी रहती है, फिर दिमाग उतना नहीं रहता है कि ये भी करना है वो भी करना है। सेट रहता है दिमाग में कि बस हाँ मुझे क्लीनिंग ही करनी है, तो आराम से करते रहो। अच्छा, तो बस यही मैं बता रही थी। तो क्या हुआ ना, ये मैंने मलाई रख रखी थी, तो मलाई तो कब से हो गई थी रेडी, तो इसी चक्कर से पहले एक बर्तन में हुई थी, फिर मैंने दूसरे में भी जमा दी थी, इसी चक्कर में कि बोल के अभी कुछ दिन में करूँगी। और फिर ऐसा करते करते ना मैंने बाहर निकाल के रखी थी ये कल रात को। तो मतलब इसको मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, वरना ये खट्टी हो जाती है। तो मैंने सोचा था इसको मतलब कि अगले दिन सुबह बना दूँगी, जब मैंने कल रात निकाल दी थी। तो फिर क्या हुआ कि कल सुबह भी मैं इसको बना नहीं पाई थी, तो मतलब कि कल रात हो गई थी, और आज सुबह मुझे जाना था मिष्टी लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि मिष्टी और यहाँ पर आ रखी थी जैसा आपको पता ही था। फिर मैं बना नहीं पाई, फिर उसके बाद अभी भी हो गई थी लेट। तो मैंने सोचा अभी इसको फ्रिज में रखूँगी, फिर जब इसे बनाऊँगी तो इसके लिए फिर गर्म पानी करके नॉर्मल टेम्परेचर में करो, उससे अच्छा चलो थोड़ा और टाइम निकाल के इसको पहले बना के फिर रख देती हूँ, उसके बाद इसकी भी छुट्टी हो जाएगी। बाकी चाहे तो बर्तन मैं कल सुबह धो दूँगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सोचा ना बर्तन बाद में धो दूँगी, बर्तन कहीं नहीं भागेंगे ना, वो खट्टे होंगे। पर अगर मलाई बाहर रह गई एक और दिन तो ये खट्टी हो जाएगी, तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैंने वही बनाया, और फिर बस तो मक्खन संभाल दिया था मैंने फ्रिज में। और ये है डब्बा, इस डब्बे में रखी हूँ मैं इसको मट्ठे को, मतलब कि छाछ। कहीं कहीं इसको छाछ बोलते हैं, कहीं मट्ठा बोलते हैं, तो हम लोग इसको मट्ठा ही बोलते हैं वैसे कई बार। तो कई बार जैसे मैं मट्ठा बोलूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना। तो ये छाछ मैंने इसमें डाल दिया है डब्बे में, क्योंकि ना फ्रिज में ज़्यादा स्पेस ना घेरे, बाल्टी अगर मैं रखूँगी तो स्पेस घिर जाएगा, और ये मैं डब्बे में रखूँगी ना तो ये डब्बा अलग से जहाँ पे वाटर बोतल आती है वहाँ पर आ जाएगा, स्पेस भी कंज्यूम नहीं होगा, और बाकी चीज़ों के लिए स्पेस भी बच जाएगा, और ये जितने दिन तक चलेगा चलता रहेगा। तो बस ऐसे फ्रिज में रखने से ना फिर जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, और ना ये खट्टा होएगा, ज़्यादा खट्टा होने से भी खाया नहीं जाता है। तो बस अब मैंने इसको रख दिया है फ्रिज में, और बाकी बाल्टी वाल्टी सब कुछ जो भी है सब कुछ धोऊंगी अब सुबह को। ये देखिए मैं इसको रख देती हूँ संभाल के,
क्योंकि मैंने जब उसको जमाना था ना, जब मैं मलाई जमाना स्टार्ट कर रही थी, रखना मलाई, तो मैंने उसमें, आपने देखा होगा जब मैं उसको चला रही थी मट्ठे को, मलाई को मट्ठा बनाने के लिए, तो आपने देखा होगा उसमें ब्लैक ब्लैक, तो क्या हुआ ना, जब पल्लर बना दिया था, मतलब कि मट्ठा छौंक दिया था, तो वही मैंने उसमें से डाला था। उसमें जामुन डालते हैं जो, उसके लिए ये मलाई बनाने के लिए, मतलब कि मट्ठा बनाने के लिए, तो ना वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें नमक की चीज़ें अगर इसमें लगती है ना तो जल्दी ख़राब हो जाता है, कीड़े भी लग जाते हैं कई बार ज़्यादा टाइम छोड़ने से। तो इसलिए मैंने सोचा रिस्क नहीं लेती हूँ, बना ही देती हूँ। तो बस अभी मैं वाटर बोतल भर रही हूँ, इसमें पानी ख़त्म हो गया था, अब पानी भी चले गया था क्योंकि हो गई काफ़ी रात। तो अभी मैं बस बाल्टी वाला पानी जो हम भर के रखते हैं, पीने वाला पानी, उसी से भर रही हूँ। और फिर उसके बाद अब जाती हूँ सोने के लिए। ये बर्तन वर्तन जो कुछ भी है, इनको धोने की अभी हिम्मत है नहीं भाई, क्योंकि हो गई काफ़ी लेट, तो इनको धोऊंगी अब मैं कल सुबह को। पर वैसे मैं यूजुअली यही करने की कोशिश करती हूँ कि रात का काम सुबह के लिए ना बचे, क्योंकि फिर ना सुबह मन नहीं करता है, सुबह उठते ही अगर किचन मैशी हो या फिर सिंक में बर्तन हो ना, तो मन नहीं करता है धोने का या काम करने का सुबह सुबह। और जब क्लीन रहता है तो मन कर देता है कि चलो कर लो। पर चलो अब छोड़ देती हूँ, अब कल करूँगी। और अब आ गई हूँ मैं रूम में और सो जाती हूँ, और कल को मिलूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब